नमस्कार, म्यूचुअल फंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग यह जानने के लिए इच्छुक हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट में फ्रैंकलिन केस के क्या अपडेट हैं और इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत से कमेंट आए हैं। आपको फ्रैंकलिन कोर्ट केस का अपडेट देती हूँ। 7 अगस्त को कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 12 अगस्त से इस केस की सुनवाई रोज़ की जाएगी और सबसे पहले वह दिल्ली हाई कोर्ट के पिटीशन को सुनेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त 3 दिन लगातार सुनवाई हुई और 14 अगस्त के बाद 18 अगस्त यानी आज सुनवाई की डेट थी। तो इन चारों दिन 12, 13, 14 और 18 इन चारों दिन जो दिल्ली के वकील हैं वो अपना केस कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक नेक्स्ट सुनवाई जो है वो 19 अगस्त यानी कि कल होगी और कल भी वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे, यानी वो अपनी जो बात कह रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। अभी उनकी बात ख़त्म नहीं हुई है। तो इस तरह से 4 दिनों का यह अपडेट चल रहा है। मैं अपने वीडियो में आपको रेगुलर अपडेट देती रहूँगी और अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होगा तो एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को सूचित करूँगी। आज का वीडियो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा जारी की गई 2 रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग है। अगर आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की वेबसाइट पर जाएं तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको अपडेट्स मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हैं मैच्योरिटी प्रोफाइल एज ऑन अगस्त 14, 2020 ऑफ 6 स्कीम्स बीइंग वाउंड अप। सेकेंड रिपोर्ट है सिक्योरिटी लेवल पोर्टफोलियो एज ऑन अगस्त 14, 2020 फॉर 6 स्कीम्स बीइंग वाउंड अप। तो ये दोनों ही रिपोर्ट हर 15 दिन में यानी फोर्टनाइटली बेसिस पर रिलीज़ की जाती हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा। जो निवेशक हैं इन 6 स्कीम्स के उनके मेल में भी ये रिपोर्ट्स आती होंगी। तो आइए आज हम इन रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं इनसे हमें क्या डिटेल्स मिलता है। ये सिक्योरिटी लेवल रिपोर्ट है जो कि फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड की है। जैसा कि आप देख सकते हैं डेट है 14 अगस्त। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में हमको क्या क्या प्रमुख बातों पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड के बारे में बात है तो आप देख सकते हैं 9.45% वेदांता लिमिटेड इस बॉन्ड की मैच्योरिटी 17 अगस्त 2020 को है और ये क्रिसिल AA रेटेड फंड है। इसकी मार्केट वैल्यू है 789 करोड़। यहाँ पर लैक्स में अमाउंट दिया गया है, मैं उसे कन्वर्ट करके आपको बता रही हूँ। 789.95 करोड़ इसकी वैल्यू है और परसेंटेज टू नेट एसेट्स है 7.98% और 17 अगस्त को इसकी मैच्योरिटी है। इसका मतलब जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी 31 अगस्त वाली उसमें फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में 789.95 करोड़ रुपीज़ और इस फंड को कैश के रूप में मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड सिक्योरिटी है उसका मैच्योरिटी सितंबर में है। इसका मतलब अगस्त के मंथ में सिर्फ एक ही मैच्योरिटी होने वाली है। अगर हम इस एनालिसिस को आगे स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस ये जो बॉन्ड है वो 24 अगस्त 2023 को मैच्योर होगा, परंतु जो इसकी इंटरेस्ट रेट डेट है वो 24 अगस्त 2020 है और फ्रैंकलिन ने मोतीलाल ओसवाल से बात करके जो 24 अगस्त 2020 है उसको फाइनल डेट के रूप में एक्सेप्ट करवा लिया है। तो इसका मतलब जो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है 150 करोड़ का वो 24 अगस्त 2020 को आ जाएगा। तो इस तरह से 31 अगस्त के पहले जो है 2 पेमेंट फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में होने वाले हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कॉल कैश एंड अदर असेट्स, ये हैं 2220 करोड़। इसका मतलब इतना इनके पास कैश है विच इज़ 22.44%। इसका मतलब इतनी रिकवरी इन्होंने कर ली है, इतना पैसा इनके पास आ चुका है। इस टेबल में आप देखिए 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो इनको पेमेंट आए हैं उनके डिटेल्स दिए गए हैं। अभी जो हमने ऊपर डिटेल्स देखे हैं वो अगली रिपोर्ट में आएंगे। आपको पहले से ही पता लग गया है कि अगली जो रिपोर्ट आएगी यानी अगले 15 दिन में कितना पैसा फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में आने वाला है वो आपको ऊपर की लिस्ट से पता लग गया।
अब 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में उन्होंने कितना पैसा रिसीव किया है इसका डिटेल्स उन्होंने यहाँ पर दे रखा है। पंजाब नेशनल बैंक का बॉन्ड, तालवंडी साबू पावर का बॉन्ड और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनका बॉन्ड 2022 में मैच्योर होना था, मगर इन्होंने उसका इंटरेस्ट रेट में ही फाइनल पेमेंट ले लिया है। और उसी तरह से DLF का बॉन्ड जो कि उनको फुल पेमेंट मिल चुका है। तो इस तरह से 4 पेमेंट जो हैं वो इन 15 दिन के अंदर इनको मिले हैं। अब हम नेक्स्ट फंड में आते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 9.45% वेदांता, 17 अगस्त 2020 को इसकी मैच्योरिटी है और इसका अमाउंट है 44.99 करोड़ जो कि 17 अगस्त 2020 को मिल जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस, यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट है जो कि 91.53 करोड़ का है और इसका पेमेंट 24 अगस्त 2020 को हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में 2 पेमेंट आएंगे नेक्स्ट 15 दिनों में। कॉल कैश और अदर असेट्स की बात करें तो वो 41.96 करोड़ है। आप देख सकते हैं 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में इनको कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है और अभी तक इनके पास करीब 203.55 करोड़ रुपीस आ गए हैं। नेक्स्ट आप देखिए फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान। यहाँ पर अगस्त में कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा है, उसकी मैच्योरिटी 2 सितंबर 2020 को है। तो इस मीन्स अगस्त में यहाँ पर शायद कोई भी पैसा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कॉल कैश एंड अदर असेट्स में इनका नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है बिकॉज इनको भी बोरोइंग्स पे करनी है। SK इंडिया फिनकॉप से इनको पेमेंट हुआ है 31 जुलाई 2020 को और एक होगा 31 अगस्त 2020 को जो कि 17 करोड़ और 33 करोड़ का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में इनको 3 पेमेंट हुए हैं, 2 DLF से और 1 ईडब्ल्यूसी से। टोटल जो इनको अमाउंट रिसीव हुआ है वो 250 करोड़ रुपीज़ है। नेक्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड। यहाँ पर भी जो बॉन्ड की मैच्योरिटी है वो 14 जनवरी 2021 दिखा रहा है। सो अगस्त का जो बचा हुआ महीना है उसमें अभी अगले 15 दिन में कोई भी पेमेंट आने की उम्मीद नहीं है। इस फंड ने 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक भी कोई पेमेंट रिसीव नहीं किया है और अभी तक यानी 24 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक इनके पास 1.7 करोड़ अमाउंट रुपीज़ हैं। नेक्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। इसमें आप देखिए 17 अगस्त 2020 को पेमेंट आएगा 9.45% वेदांता का जिसका अमाउंट है 109.99 करोड़ रुपीज़ और इनका कोई भी पेमेंट अगस्त में ड्यू नहीं है। कॉल कैश और अदर असेट्स में आप देख सकते हैं नेगेटिव कैश फ्लो दिखा रहा है, इसका मतलब कि इनको बोरिंग्स पे करना है। यहाँ पर 1 से 14 अगस्त के बीच में इनको रिवास ट्रेड वेंचर से पेमेंट आया है जो कि 6.08 करोड़ था और इनको जो टोटल पेमेंट अभी तक रिसीव हो चुका है 31 जुलाई 2020 तक 539.81 करोड़ है। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड। इसमें आप देखिए वेदांता का इनको पेमेंट आने वाला है 17 अगस्त को जो कि 14.99 करोड़ है। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर आइडिया ने अपने बॉन्ड में डिफ़ॉल्ट कर दिया था और उन्होंने पेमेंट नहीं किया था तो उनकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पर 0 कर दिया गया है। यहाँ पर कैश फ्लो पॉजिटिव है 325.85 करोड़। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक के बीच में इनको ये पेमेंट्स रिसीव हुए हैं और 31 जुलाई तक का जो इनका बैलेंस है वो 262.18 करोड़ है। इस रिपोर्ट में इन्होंने कुछ एनेक्स्चर्स भी लगाए हैं और जो फर्स्ट एनेक्स्चर्स है वो डिटेल्स देता है रिगार्डिंग चेंज इन कूपन रेट फ्रॉम अप्रैल 24 टू अगस्त 14। तो फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में आप देख सकते हैं क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज के जो बॉन्ड है प्रीवियस इंटरेस्ट रेट था वो 11.5% था जो कि रिवाइज होकर के 12.5% हो चुका है। उसी तरह से JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन का भी जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज होकर के 11.6% हो चुका है और पिरामल एंटरप्राइजेस का जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज होकर के 9.6% हो चुका है। सिमिलरली फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में स्टरलाइट पावर ग्रिड का इंटरेस्ट रेट रिवाइज हो गया है 12.55% पर, क्लिक्स कैपिटल का 11.25% पर और JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन का 11.6% पर। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान की बात करें तो इनके भी बॉन्ड्स जो हैं वो रिवाइज हुए हैं। मोस्टली जो रिवाइज
इंटरेस्ट रेट रिवाइज हुआ है वो रिवास ट्रेड वेंचर्स का, फ्यूचर आइडियाज़ का, क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज का, स्टरलाइट पावर ग्रिड वेंचर्स का, पिरामल एंटरप्राइजेस का। नेक्स्ट फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इसमें भी इंटरेस्ट रेट रिवाइज हुए हैं स्टरलाइट पावर ग्रिड वेंचर्स के, रिवास ट्रेड वेंचर्स के, न्यू फ्यूचर डिजिटल के, फ्यूचर आइडियाज़ के। उसी तरह से फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में भी जो फंड रिवाइज हुए हैं जो इंटरेस्ट रेट रिवाइज हुए हैं वो स्टरलाइट पावर ग्रिड वेंचर, रिवास ट्रेड वेंचर्स, न्यू फ्यूचर डिजिटल इंडिया और फ्यूचर आइडियाज़ के। उसी तरह से फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड में भी जो हैं वो इंटरेस्ट रेट रिवाइज किए गए हैं। एनेक्स्चर 2 में वो बता रहे हैं कि जो इनकी रेटिंग्स चेंज की गई हैं, डाउनग्रेड की गई हैं या अपग्रेड की गई हैं, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर हम लेटेस्ट बात करें, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो रेटिंग्स हैं वो 6 जुलाई को डाउनग्रेड कर दी गई हैं, केयर AA+ से केयर AA कर दी गई हैं। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में 1 जुलाई को क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई हैं, केयर AA नेगेटिव से केयर A पॉजिटिव पर। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 5 अगस्त को न्यू फ्यूचर डिजिटल और फ्यूचर आइडियाज़, क्योंकि इन्होंने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया था, इनकी रेटिंग्स डाउनग्रेड कर दी गई हैं BWR/BB पॉजिटिव से BWR-D यानी कि डिफ़ॉल्ट की रेटिंग इनको दे दी गई है। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड में 5 अगस्त को न्यू फ्यूचर डिजिटल इंडिया और फ्यूचर आइडियाज़ की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई है, BWR/BB पॉजिटिव से डाउनग्रेड करके इन्हें BWR-D कर दिया गया है। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में आप देख सकते हैं 5 अगस्त को न्यू फ्यूचर डिजिटल इंडिया फ्यूचर आइडियाज़ की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई हैं, इन्हें डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड में भी 5 अगस्त को इन्होंने न्यू फ्यूचर डिजिटल इंडिया और फ्यूचर आइडियाज़ की रेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट डाउनग्रेड कर दिया है बिकॉज इन्होंने पेमेंट नहीं किया था। एनेक्स्चर 3 जो है वो इस बारे में डिटेल्स देता है कि एक पर्टिकुलर फंड में किन किन सिक्योरिटी से कितना पेमेंट किस किस डेट को आया है। तो ये सारा डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं कि किस बॉन्ड से पेमेंट आ गया है तो आप इसे डिटेल में देख सकते हैं, बाकी इसमें बताने वाली कोई बहुत ख़ास बात नहीं है। अब हम बात करेंगे मैच्योरिटी प्रोफाइल की। उसके लिए मैंने सारा डेटा एक्सेल शीट में इकट्ठा कर लिया है जो कि आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है समरी ऑफ कैश फ्लोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 अप्रैल से लेकर और 14 अगस्त 2020 तक मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पर टेबुलेट किए गए हैं। तो अगर हम लेटेस्ट फोर्टनाइट की बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में 5% का कैश फ्लो आया है, जबकि फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड और फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में 0.5% से कम का कैश फ्लो है, इसलिए उसे ज़ीरो कहा गया है। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड में कोई भी कैश फ्लो नहीं आया है। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 3% और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में 2% का कैश फ्लो आया है। अमाउंट रिसीव्ड इन करोड़ की बात करें तो 24 अप्रैल से 14 अगस्त तक 2663 करोड़ रुपीज़ रिसीव किए हैं फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड ने। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन ने 203.55 करोड़ रुपीज़ रिसीव किए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान ने 385.32 रुपीज़ रिसीव किए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड में आप देख सकते हैं कि 24 अप्रैल से 30 जून तक भी 1.7 करोड़ था और 14 अगस्त तक भी 1.7 करोड़ है। इसका मतलब इसमें जो पैसा है वो बहुत ही स्लो फ्लो कर रहा है बिकॉज जो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में आप देख सकते हैं 545 करोड़ रुपीज़ का इनफ्लो हुआ है और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में 316.86 रुपीज़ का इनफ्लो हो चुका है। अगर हम आउटस्टैंडिंग बोरोइंग की बात करें तो आपको पता है कि फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में नील बोरोइंग्स हैं, जबकि फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड की जो बोरोइंग्स हैं वो रिड्यूस होकर 1% तक आ चुकी हैं और ये अमाउंट है 28 करोड़। उसी तरह से फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान की बोरोइंग्स 23% हैं ऑफ AUM विच इज़ 1258 करोड़ एंड फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड की बोरोइंग्स हैं 616 करोड़ विच इज़ 37% ऑफ AUM। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में 4% ही बोरोइंग्स बची हैं जो कि 118 करोड़ हैं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि
फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड बहुत ही जल्दी बोरोइंग फ्री होने वाला है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि AUM और ब्रैकेट में बोरोइंग एज परसेंटेज ऑफ AUM दिखाया गया है। यह टेबल जो है वो अप्रॉक्सीमेटेड एक्सपेक्टेड कूपन रिसीट्स की बात करता है, यानी जो इंटरेस्ट अमाउंट पे होने वाला है एक साल में उसके लिए बात करता है। तो फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में अराउंड 800 करोड़ रुपीज़ आ सकते हैं 8% रेट पर। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में 250 करोड़ रुपीज़ आ सकते हैं 10% रेट पर। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 650 करोड़ रुपीज़ आ सकते हैं 11% रेट पर। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 230 करोड़ रुपीज़ आ सकते हैं 12% रेट पर। और फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में 350 करोड़ रुपीज़ आ सकते हैं 10% एनुअल रेट पर। फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में 220 करोड़ रुपीज़ आ सकते हैं 9% रेट पर। अगर सभी जो कंपनीज हैं जिन्होंने बॉन्ड इशू करे हैं वो अपने प्रॉमिस्ड अमाउंट पर पेमेंट करती हैं। तो अभी आप देखिए AUM डिटेल्स इन करोड़ जो कि अप्रैल 2023 को था टिल 14 अगस्त 2020 तक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड जो है उसका AUM लगातार इंक्रीज़ हो रहा है और अभी 9,896 करोड़ पर आ गया है। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड का जो AUM है वो 23 अप्रैल को 2,389 करोड़ था और अभी 2,428 करोड़ है, यानी करोड़ तक का इसमें इंक्रीज़ हुआ है। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान इसमें 5,658 करोड़ का AUM था जो कि रिड्यूस होकर 5,374 करोड़ हो गया है। अभी रिड्यूस क्यों हुआ है? क्योंकि जो कुछ सिक्योरिटीज़ हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है पेमेंट पर और उनके इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपको AUM में दिखाई देगा। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड इसका AUM 1,854 करोड़ था एज ऑन 23 अप्रैल पर। 14 अगस्त को वो 1,651 करोड़ हो गया है। और ये क्यों कम हुआ है? बिकॉज जो फ्यूचर ग्रुप है उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया है पेमेंट में, जिसके कारण AUM पर असर पड़ेगा। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड इसमें भी सिमिलर कहानी है। 3,526 करोड़ इसका AUM था अप्रैल 23 को, जो कि रिड्यूस होकर 3,364 करोड़ हो गया है। और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड इसमें भी डिफ़ॉल्ट के कारण जो AUM है वो 2,540 करोड़ से रिड्यूस होकर के 2,479 करोड़ हो चुका है। तो इस तरह से AUM को ट्रैक करने से आपको पता लगता है कि जिस दिन ये फ़ंड क्लोज हुए थे उस दिन के कंपैरिजन में अगर AUM रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब जिन सिक्योरिटीज़ में उन फंड्स ने इन्वेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट कर रही हैं या फिर कम पेमेंट कर रही हैं, जिसका असर AUM में दिखाई दे रहा है। इस तरह आज के वीडियो में मैंने फ्रैंकलिन की 2 रिपोर्ट्स को कवर किया है, मैच्योरिटी प्रोफाइल और सिक्योरिटी लेवल पोर्टफोलियो। इससे आपको यह जानकारी मिलती है कि फ्यूचर कैश फ्लोज किस तरह के होने वाले हैं उस स्कीम के जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है और इस मंथ में उन्हें किस तरह का पैसा मिल रहा है। तो अगर हमें इस मंथ के एंड तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट कोर्ट से आती हुई दिखाई देती है तो हो सकता है सितंबर या अक्टूबर मंथ में पेमेंट रिलीज़ हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अपना बहुमूल्य समय इस चैनल को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।